कस्टमर कहता है कि हमें ये प्रोडक्ट तो दूसरी जगह पे सस्ते में मिल रहा है, तो आप या तो डिस्काउंट दो, नहीं तो फिर हम आपसे क्यों लें? और यहाँ पर हम मोस्टली ये गलती करते हैं, उसे और भी डिस्काउंट देने की या फिर उसे ये बोल करके कि फिक्स्ड प्राइस है, कस्टमर लूज़ करने की। वेलकम टू द सीरीज़ हैंडलिंग ऑब्जेक्ट्स लाइक प्रो एपिसोड नंबर 1। इसे कहते हैं वैल्यू फ्रेमिंग इफेक्ट। देखिए, जब भी आपका क्लाइंट और कस्टमर आपसे ये कहता है कि आपका कंपटीटर का प्राइस आपसे कम है, तो उसके प्राइस को मैच करो या फिर उससे कम करो, तो आप उनसे पूछिए कि मिस्टर देसाई, मान लीजिए कि अगर मैंने अपना प्राइस उनके प्राइस से मैच कर दिया, तो आप किससे लेंगे, किसे ऑप्ट करेंगे? तो अगर मानो जो कहता है कि हम आपसे लेंगे, तो आप उनसे पूछिए कि क्यों? जिससे कि वह आपको आपके एडवांटेजेस बताएगा। तो इन अ वे आप उसको सेल नहीं कर रहे, वो खुद को खुद ही कन्विंस करेगा ये कह कर के कि आप बहुत पुराने हैं, या फिर आपके सर्विसेज हमने सुने हुए हैं, या फिर मैं किसी से रेफरेंस लेकर के यहाँ पर आया हूँ, आप पे ज़्यादा ट्रस्ट है, आपकी क्वालिटी हमें पसंद है, आपका स्टैंडर्ड हमें पसंद है, आपका सर्विस हमें पसंद है, जो भी रीज़न्स हो। बस सर इसी वजह से तो हम थोड़े से महँगे हैं। देखिए, हमें कभी ये नहीं बताना कि हम सस्ते हैं, क्योंकि हम सस्ते हैं ही नहीं, तो आपको ये बताना है कि हम बेस्ट हैं। और वह दाम कम करने से नहीं होगा, बल्कि अपनी वैल्यू बढ़ाने से होगा। लोगों को कभी भी सस्ती चीज़ें पसंद नहीं होती, उन्हें अपने बजट में वह बेस्ट चाहिए होता है। बट फिर भी वे आपसे कह सकता है कि ठीक है, फिर मैं सोच के बताता हूँ। जहाँ पर अब आप उसको एक छोटा-सा इंस्टेंट डिस्काउंट या ऑफ़र दे दीजिए कि देसाई जी, हमारा एक ऑफ़र है कि जब भी क्लाइंट हमसे मीटिंग करता है या फिर कंसल्ट करता है, उसके 24 ऑवर्स या फिर 48 ऑवर्स तक एक ऑफर विंडो ओपन हो जाता है कि अगर इस बीच में आपने डिसीजन लिया, तो आपको फ्लैट 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज किस टिकट प्राइस का है। उसके अकॉर्डिंग आप एक इंस्टेंट डिस्काउंट उसे दे दीजिए कि अगर आपने इतना जल्दी डिसीजन लिया, तो फिर आपको इससे कम में ये प्रोडक्ट या फिर ये सर्विसेज मिल जाएगी। देखिए, अब अगर उसे ये लेना है ना, तो उसके पास बहुत टाइम नहीं है सोचने के लिए। जो कि पहले होता है, तो 1 हफ्ता, 1 महीना तक वेट करता यहाँ-वहाँ और देखता। बट इन अ वे साइकोलॉजिकली उसके अंदर अर्जेंसी क्रिएट होगी कि अगर वह मान रहा है कि आप इस चीज़ में बेस्ट हैं, या फिर वह आपके सर्विसेज से सैटिस्फाइड है, तो वह ज़्यादा पैसा दे करके भी आपसे काम कराएगा। वह ज़्यादा पैसा दे करके भी आपको ही चूज़ करेगा। बिकॉज़ अब उसको चाहिए कि मुझे बेस्ट चीज़ फिर भी थोड़े डिस्काउंट में तो मिल रही है, तो मैं ये डील नहीं छोड़ना चाहूँगा। बट इससे भी ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट लेगा। बट इन अ वे आपने उसके माइंड में साइकोलॉजिकली वो इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया कि हम अपने प्रोडक्ट, हम अपने सर्विसेज में इस चीज़ के मास्टर हैं। बट प्राइस कम करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। आप हर किसी के लिए प्राइस कम करना पड़ेगा। कब तक आप प्राइस कम करते रहेंगे? तो आपको अपने सर्विसेज और ओवरऑल एक एक्सपीरियंस में डिलाइटफुलनेस लाना होगा। आपको एक वॉव कस्टमर एक्सपीरियंस क्रिएट करना होगा, जो आपको बाकी मार्केट से अलग खड़ा करे। एंड दिस इज हाउ यू हैंडल ऑन ऑब्जेक्शन लाइक अ प्रो। ऑन द राइट, सो येयर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज का एपिसोड नंबर 1 था। हमने ऐसे और भी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग सीरीज ऑलरेडी निकाले हुए हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। और इस सीरीज में आगे ऐसे और भी स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स लाइंड अप है, जिससे कि मैं आपको सेल्स इंडस्ट्री का मास्टर बना दूंगा। बट उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा।